का पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम केमिस्ट्री के 12th का सिलेबस बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए बच्चों। चलिए देखते हैं। आज सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी क्लास हम करते हैं, चाहे फिजिक्स पढ़े या उसका पढ़े, उसके बारे में पढ़िए कि कितना मार्क्स से क्या पूछा जाता है, कैसे क्या होता है, वो हम जानते हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए जो 2023 की जो बोर्ड होगी, 2024 में जो बोर्ड देने वाले हैं बच्चे, और तो सुनिए आपका केमिस्ट्री 70 नंबर का सिलेबस होता है। कितना नंबर होता है? 70 नंबर का होता है बुआ, 70 नंबर का होता है। जिसमें देखिए 70 नंबर आपको लाना है थ्योरिकल होगा, और 30 नंबर का आपका होता है प्रैक्टिकल। 30 नंबर का होता है प्रैक्टिकल, जिसपे आप ये जो 30 नंबर है ये आपको स्कूल से मिलेगा, कॉलेज से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा बाबू? कॉलेज से मिलेगा। और ये कॉलेज से मिलेगा आपको 30 नंबर, और ये 70 नंबर थ्योरी जो होगा वो आपको पढ़ना है। और इसमें 70 नंबर में आपको कितना स्कोर करना है, और उसके स्कोर अच्छा स्कोर करने के लिए सबसे पहले ये जानेंगे हम कि कौन चैप्टर कितना पूछा जाता है, केमिस्ट्री कहाँ कैसे कितना मार्क्स कौन चैप्टर से आता है, वो हमको जानना जरूरी रहेगा। अगर जान लेते हैं तब उस अनुसार से अगर हम तैयारी करते हैं तो मेरा क्या होगा, स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, स्कोर अच्छा रहेगा। जैसे देखिए इसमें आप जानते हैं कि बाबा की सबसे पहले यहाँ से आता है क्या कि सर इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा और ऑब्जेक्टिव कितना पूछा जाएगा। बाबू इसमें आप 50% हो गया, आप लोग समझ रहे हैं और जान चुके हैं कि 50% हो गया। इसमें 35 ऑब्जेक्टिव पूछता है 35 नंबर का, और 35 नंबर का आपका पूछता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या पूछता है बाबू? तो 35 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। कितना पूछता है? 35 नंबर का सब्जेक्टिव। अब इसमें 35 नंबर का सब्जेक्टिव आप कहिएगा सर नहीं आप तो 70 ऑब्जेक्टिव देता है और उसमें 35। हाँ बाबू, आज आपको देता है, पहले ऐसा नहीं था। पहले आज 2019 में दिया था 42 क्वेश्चन, जिसमें 35 बनाना था। लेकिन अब क्या किया कि अब आपको 70 क्वेश्चन दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, और उसमें आपको 35 को बनाना है। कितना बनाना है? 35 को। और इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन तक 35 नंबर के बाद जाता है जय में आपको, जिसमें आपको 3 को 5 नंबर आप फिक्स रहता है। 3 को 5 नंबर आपको फिक्स रहता है, जो 15 नंबर को जाता है। कितना हो जाता है? 15 नंबर। और 20 को 2 नंबर जिसमें पूछा जाएगा, 6 को 5 नंबर पूछा जाएगा तो 3 को जवाब देना। 3 को कितना देना है बुआ? जवाब देना है। जहाँ 10 को 20 को पूछेगा 2 नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें 10 को जवाब देना जो 20 नंबर को होता है। तो 35 इधर पूर गया, अब 35 नंबर इधर ऑब्जेक्टिव हो गया, वो 70 पूरा, और 30 नंबर प्रैक्टिकल हो गया 100 पूरा। और अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो इसके लिए हमसे लेवल जानना जरूरी अनिवार्य होती है। अब देखिए तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान जानते हैं, 12th का रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान सबसे पहले क्वेश्चन उठता है बाबू, रसायन विज्ञान होता है क्या? रसायन विज्ञान होता है क्या? रसायन विज्ञान देखिए विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं सिद्धांत के बारे में, एवं ऊर्जा सिद्धांत ताप के बारे में अनुसरण करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान का देखिए जनक, रसायन विज्ञान का जनक है लेबोरेजियस महोदय। कौन है? लेबोरेजियस महोदय, जो अपने देश का नहीं है, विदेशी है। कहाँ है? फ्रांसीसी है। और उसके बाद जो भारतीय है वो पीसी रॉय है, प्रफुल्ल चंद्र राय, जिनको इस रसायन विज्ञान के लिए इसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिए रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। आपको देखिए फिजिकल जो क्वेश्चन होगा बाबू, फिजिकल आपको होता है 23 नंबर से। फिजिकल कितना आता है बाबू? 23 नंबर। और वो कार्बनिक रसायन से आता है 19 नंबर। और कार्बनिक रसायन से कितने आता है? 19 नंबर आता है। और 28 नंबर से पूछा जाता है कार्बनिक रसायन, जिसको हम ऑर्गेनिक बोला जाता है। ये हो गया फिजिकल। केमिस्ट्री आपको 23 नंबर पूछा जाता है बुआ, और 19 नंबर का आपको पूछा जाता है इनऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक पूछा जाता है 28 नंबर। कितना पूछा जाता है? 28 नंबर बुआ। आप देखिए इसमें आप बताइए कि सर देखिए कि आप चैप्टर बाय चैप्टर, सर कौन चैप्टर हम कितना पढ़े हमको स्कोर अच्छा रहेगा।
देखिए बुआ, तो सबसे पहले देखिए यहाँ आपका फिजिकल हम बताते हैं। फिजिकल पहले जानिए, फिजिकल में जैसे ठोस अवस्था हो गया, सबसे पहला चैप्टर है आपका ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जो है इससे आपको 5 मार्क्स पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है बाबू? 5 मार्क्स, जो 5 नंबर आता है, 5 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है बिल्डियन, बिल्डियन जिसको सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। ये भी आपको 5 मार्क्स पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 5 मार्क्स। और उसके बाद है वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये आपको 4 नंबर पूछा जाता है। कितने नंबर पूछा जाता है? 4 नंबर। सबसे पहले ये जानिए बिल्डियन जो है, बिल्डियन आपको अगर 5 नंबर क्वेश्चन फिजिकल से उठाएगा तो 2 ही चैप्टर से उठाया जाता है, सबसे अधिक उठाता है, क्योंकि एक बिल्डियन से उठाता है और एक रासायनिक वर्गगतिकी से उठाता है 5 नंबर क्वेश्चन। आइए तो ये सबसे 5 नंबर उतना अपवाद में उठाता है, उतना नहीं उठाता है, लेकिन ये दोनों चैप्टर बहुत ही बेस्ट है और इक्वेशन भी दोनों चैप्टर में सबसे अधिक होती है। अब देखिए उसके बाद रासायनिक वर्गगतिकी है, इससे भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री भी आपको 4 नंबर पूछा जाता है। कितने नंबर पूछा जाता है बउआ? 4 नंबर का। आप देखिए इसके बाद जानते हैं इनऑर्गेनिक से। बउआ इनऑर्गेनिक में देखिए 19 नंबर पूछा जाता है। इनऑर्गेनिक कितने पूछा जाता है? 19 नंबर पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहले हमको है तत्वों की निष्कर्षण, तत्वों की निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। आप देखिए तत्वों का निष्कर्षण आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाता है और 10th क्लास में एगो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ फिक्स रहता है। या आपको पूछेगा लोहा का निष्कर्षण, या पूछेगा एल्युमिनियम का निष्कर्षण, या पूछेगा कॉपर का निष्कर्षण, या जिंक ब्लेड का निष्कर्षण। वही प्रकार से इसमें भी बउआ आपको भी पूछा जाता है। ऐसी में हम पढ़ते हैं खनिज, अयस्क, भर्जन, जारक, विस्थापन, ये धातुमय अयस्क का संधारण कैसे किया जाता है, ये सब इसी में हम पढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ से आपको 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्या नंबर का आता है बउआ? 7 नंबर का आता है। और उसके बाद आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक, तो पी ब्लॉक तो तत्व जो होता है, पी ब्लॉक के तत्व के बारे में हमको 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने पूछा जाता है? 5 नंबर। उसके बाद आता है डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आता है, जो 4 नंबर पूछा जाता है। उसके बाद उप सहसंयोजक यौगिक आता है, उसको 3 नंबर पूछा जाता है। ठीक है बउआ, इनऑर्गेनिक का सिलेबस था। फिजिकल कितना पूछा जाता है? 23 नंबर पूछा जाता है। और इनऑर्गेनिक कितना पूछा जाता है? 19 नंबर पूछा जाता है। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। कितना कहाँ आते हैं बुआ? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर होता है हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरीन। हेलो एल्केन्स, अब हेलो एल्केन में देखिए ये एक जो है एलिफैटिक कंपाउंड का है हेलो एल्केन, लेकिन ये है चक्रीय यौगिक, ये आता है एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है बुआ? ये आता है एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत, ये आता है एलिफैटिक के अंतर्गत। हाँ, तो इसमें देखिए ये जो है ये आपका हाइड्रोकार्बन, विशेष रूप से हाइड्रोकार्बन जो 11th का चैप्टर है बेसिक, वो आपका हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड है और उसी पर फुल फोकस है, उसी पर सब बात वही का है, सिर्फ यहाँ डिफरेंट हो जाएगा, इसमें इक्वेशन बढ़ जाएगा, इसमें रिएक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन बात होगा वही। अब देखिए उसके बाद अल्कोहल आता है, ये 5 नंबर पूछा जाता है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन। देखिए एल्कोहल और फिनोल एवं मिथाइल, ये भी आपका एल्काइल समूह का है। एल्काइल समूह में भी इसका अध्ययन किया जाता है। और यहाँ फिनोल जो है, फिनोल वो एल्कोहल से बना है। फिनोल जब एल्कोहल बेंजीन में मिलता है तब जाकर हमको क्या बनता है? फिनोल बनता है। क्या बनता है? फिनोल बनता है। उसके बाद ये भी आपको 4 नंबर पूछा जाता है बुआ। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है 5 नंबर पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है बुआ? 5 नंबर पूछा जाता है। और एमीन जो होता है, एमीन पूछा जाता है 4 नंबर का। एमीन कितना पूछा जाता है? एमीन। और जैव अणु जो होता है वो भी आपका 4 नंबर। और बहुलक, बहुलक के अंतर्गत हम रबर के बारे में पढ़ते हैं, जो प्लास्टिक रबर होता है, जो कृत्रिम रबर और प्राकृतिक रबर, उसके बारे में पढ़ते हैं, रबर के बारे में पढ़ते हैं। और दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग, ये भी 3 नंबर पूछा जाता है। तो टोटल मिला हो जाता है 28 नंबर, और तीनों फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मिला हो जाता है 70 नंबर। 70 नंबर में आपको 30 नंबर ऑब्जेक्टिव, 35 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है और 35 नंबर सब्जेक्टिव रहता है। उसके बाद ये आपका सिलेबस रहा और आज की क्लास इतना ही।